अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी अल्लाह पाक की करम से तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, तो मैंने बताया था कि लेट नाइट इंशाल्लाह वीडियो आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा क्यों नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली चैनल पे फास्ट में तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला कमेंट्स हैं कि प्लीज़ सर बताएं जिनका नेम नहीं आया क्या अगली लिस्ट में नेम आएगा, और आ गया तो एडमिशन हो जाएगा या नहीं। जी, एडमिशन इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर नंबर्स आपके अच्छे हैं तो फिर आपका मेरिट बन जाएगा। आज की जो लिस्ट है ना, इसमें देखा जाए तो 82 से या 82 तक परसेंटेज बता रहे हैं, यहाँ तक मेंबर्स के कैंडिडेट्स के नाम थे जो मेरिट यानी इस पे स्टॉप हुआ है। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं, ये जस्ट हम आइडिया लगा के बता रहे हैं, ठीक है। यानी इतनी परसेंटेज वाले थे। अब इसके कम परसेंटेज वाले भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो 900 से ऊपर थे, 925 वाले, 50 वाले, 1000 प्लस वाले। कुछ ऐसे हैं जो मेरे साथ उन्होंने रब्ता किया कि हमारा नाम ही ऐड नहीं है, ना कंसेंट आ रहा है। तो अभी वेट करें, नेक्स्ट लिस्ट में उनका नेम आ जाएगा। तो इंशाल्लाह आएगा आपका नाम, लेकिन वेट करें। अब मसला ये है कि पीएचएफ की तरफ से, पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से ये इशू आ रहा है कि पासवर्ड जो है ना, अक्सर लोगों को पासवर्ड याद नहीं है। अब वो फॉरगेट करते हैं, पासवर्ड नहीं आ रहा। कह रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिले, मैं तब आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन ये कि सर जी प्लीज़ बताएं जिनका नेम नहीं आया अगली लिस्ट में आ गया तो एडमिशन हो सकता है या नहीं, प्लीज़ बता दें। हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि मेरिट के हिसाब से होगा, नंबर के हिसाब से। नेक्स्ट ये कि सर प्लीज़ ये बता दें कि अगर कोटा बेस पे अप्लाई हुआ तो नेम सिर्फ कोटा में ही आता है, इसके अलावा आता है, और जहां अप्लाई किया हो मेरे नंबर 975 है। लेकिन अगर आपने कोटे के हिसाब से अप्लाई किया तो आपके कोटे के हिसाब से ही आपका अप्लाई होगा। ओपन मेरिट से मुराद ये है कि जैसे आपने डिस्पेंसर है ना, जस्ट DHQ में है, ठीक है, उसको डिफरेंट इंस्टीट्यूट में आप फैसिलिटीज़ है कर सकते हैं। लेकिन ओपन मेरिट से मुराद है कि आप एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूट में अप्लाई करेंगे। जैसे आप रिहायशी हैं मुल्तान के, आपने लाहौर में अप्लाई किया, सियालकोट में किया, गुजरात में किया, बॉर्डर पे इंस्टीट्यूट के नेम आए, हमने वहाँ अप्लाई किया, तो ये सीन है। तो ये ओपन मेरिट है। कोटा ये है कि जैसे डिसेबिलिटी पर्सनस हैं उनके लिए वगैरह कोटा रखा गया है, तो ये उनके लिए चलेगा। नेक्स्ट ये कि ये कह रहे हैं कि लव यू, थैंक्स। नेक्स्ट कह रहे हैं सर जी मेरा अमेंडमेंट प्रोसेस डॉट है और नेम नहीं आया। नेक्स्ट लिस्ट का वेट करें। जिनके नंबर्स कम हैं मैंने बताया है वो अभी लिस्ट में शामिल नहीं है, नेक्स्ट लिस्ट में इंशाल्लाह उनका ऐड हो जाएगा। हाँ, जिन कैटेगरी में स्कोप ज़्यादा नहीं है, जैसे एंडोस्कोपी था, कंपटीशन यहाँ ज़्यादा नहीं था, तो उनका नेम जल्दी आया है। यानी कम नंबर्स वाले भी थे, उनका भी आ गया। तो अभी वेट करें, तो अगली 3 लिस्टें लगनी हैं। अभी ये एग्जैक्ट नहीं है, ये नहीं समझे कि जिनका अभी लिस्ट में नाम आए वो फाइनल समझे, आगे भी उनका नाम आ सकता है, तो उन्होंने कंसेंट देते रहना है एक्सेप्ट का। सर लास्ट ईयर मेरिट का क्या था, प्लीज़ टेल मी। मैंने पिछली वीडियो बनाई हुई है लास्ट मैरिज की, उसको आप देख ले, आपको सारा आइडिया हो जाएगा। सर ओटी में प्रेफरेंस दी थी जबकि नेम डिस्पेंसर में है, ओटी में कोई चांस है। लेकिन अगर आपने प्रेफरेंस ओटी में दिया था लेकिन नेम आपका डिस्पेंसर में आया है, तो आपका जिस कैटेगरी में मेरिट बना, डिस्पेंसर में अप्लाई किया है, ओटी में किया है, रेडियोग्राफी में किया है, तो आपका जहाँ पे मेरिट बनता था कैटेगरी में उन्होंने उसमें डाला है, और जहाँ उनके पास सीट्स थी उन आपको उसमें ही एडजस्ट किया है। नेक्स्ट आपका आगे लिस्ट लगेगी, शायद उसमें आपका ओटी में आ जाए तो आ जाएगा। लेकिन अगर पहला डिस्पेंसर है, आगे ओटी आता रहे, तो ये नहीं है कि आपका पहला लिस्ट वाला ही गिना जाएगा, नहीं, आपका जो प्रेफरेंस होगा उसी हिसाब से होगा। यानी जो कंसेंट होगा ना, वो तरतीब वाइज भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता। लेकिन जब आपका प्रेफरेंस देखा जाएगा लिस्ट के हिसाब से, फिर आपका पहला कोर्स ही माना जाएगा। और ये आपको मैसेज भी आना स्टार्ट हो गए हैं जिनका बाकायदा कंसेंट का ऑप्शन आया है। जिनका नहीं आया तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको मैसेज नहीं आया लेकिन कंसेंट आ रहा है, यानी एक्सेप्ट आ रहा है। तो एक डिस्ट्रिक्ट कोटा क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोटा ये है कि उसमें सिर्फ सिलेक्टिव कोर्सेज होते हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे डिस्पेंसर है, ये ओनली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जस्ट वही कोर्स होते हैं। जैसे डिस्पेंसर है, वैक्सीनेटर पहले होते थे, अब तो नहीं होता क्योंकि अब एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए कब के। तो जब होंगे तो उसमें वैक्सीनेटर का होता है, CDC सुपरवाइज़र। तो इसी तरह जो है ना, डिस्पेंसर का के अलावा अदर कोर्स DHQ में नहीं होते। जैसे अलाइड हेल्थ साइंसेज हैं उनमें होते हैं, इसमें नहीं होते।
ओपन मेरिट में सारे कोर्सेज होते हैं। सर जी फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या सेकंड में आ जाएगा? इंशाल्लाह आ जाएगा। सर मेरे भाई का नेम नहीं आया, उसके 776 नंबर्स हैं, लेकिन मेरे लिस्ट में तो 521 वाले भी हैं, जो है ना कम नंबर्स वाले भी आए हुए हैं, ज़्यादा वाले भी हैं। तो नेक्स्ट लिस्टें अगर लगनी है उसका वेट करें। तो नेक्स्ट जो लिस्ट है ना इंशाल्लाह अभी 15 तक है, 16 को फिर देखते हैं इंशाल्लाह। सर जी मेरा नेम आ गया है रेडियोग्राफी में और एक्सेप्ट भी कर लिया है और मुझे मैसेज भी आ गया है, अब क्या करें? और इसकी फीसेस भी कितनी होती हैं, मज़ीद क्या? तो अगर आ गया तो कंसेंट करें, एक्सेप्ट करें, नेक्स्ट आगे लिस्टों का वेट करें। ये इसी तरह का क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। बाकी फीस स्ट्रक्चर जो है ना 12 से 15 हज़ार एक साल का होता है और हॉस्टल के साथ 20 से 21 हज़ार बन जाता है। डिफरेंट कोर्सेज का बता रहा हूँ। नेक्स्ट एक है सर मैं फर्स्ट मेरे लिस्ट में नाम आ जाएगा लेकिन पासवर्ड भूल गए। ये सवाल पहले भी रिपीट हो चुके हैं, मैं बता चुका हूँ। क्या सर हम डिप्लोमा ऑफ एग्रीकल्चर साइंस 3 ईयर के बाद एक्वेलेंसी हासिल कर सकते हैं? देखिए ना इंजीनियरिंग का जो 3 साल डिप्लोमा है वो मुझे उसका आइडिया है कि वो आप करेंगे सिविल इंजीनियरिंग तो आपको एफएससी के बराबर डिग्री मिल जाती है। तो ये जो है ना इसका जो मुझे आइडिया नहीं है एग्रीकल्चर का, ये एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट से ही आपको पता चलेगा। जो चीज़ें मुझे मालूम है वो मैं आपको बता सकता हूँ, जो चीज़ें मुझे मालूम नहीं तो वो मैं उसके बारे में आपको माजरत ही कर सकता हूँ। नेक्स्ट एक है सर CSST क्या है? CSST बेसिकली इसमें आपको स्टीलाइजेशंस के मुतालिक काम सिखाया जाता है, पाउच वगैरह, इंस्ट्रूमेंट क्लीन्स वगैरह, ठीक है, माहौल को साफ़ सुथरा रखना और जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको पाक करना, ये स्टीलाइजेशंस के मुतालिक ही होता है कोर्स। नेक्स्ट ये कि सर थैंक यू सो मच, मेरा लिस्ट में नाम आ गया, कंग्रेचुलेशंस। इन्होंने बार बार CSST का पूछा हुआ है, ये मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है कि सर मैं MLT में नेम आ गया है और मेरे 1024 नंबर हैं और 816 मैट्रिक में हैं। बहुत अच्छे नंबर हैं और माशाल्लाह आपका नाम आ गया तो कांग्रेचुलेशंस। ये नीना जम्स हमारे परमानेंट सब्सक्राइबर्स हैं। वैसे हम डूइंग इसी तरह इन्होंने और भी कमेंट्स किया हुआ कि मे यू आर जर्नी बी फील्ड। इन्होंने बड़ा सारा मैसेज किया हुआ है, थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट ये कि सर वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, प्लीज़ कोई सॉल्यूशंस बता दें काइंडली। तो वेबसाइट पे थोड़ा अप डाउन चल रहा है, इसको लैपटॉप पे करेंगे तो सही ओपन हो जाता है। ये थोड़ा सा टाइम दें, वेबसाइट पे हर बंदा इसको देख रहा है। नेक्स्ट ये कि सर ये कह रहे हैं कि आई एम वेटिंग योर रिप्लाई। सर मेरा लॉगिन पासवर्ड भूल गया। ये सवाल पहले रिपीट हो चुके, मैंने बता दिया है, तो इस बारे में इंफॉर्मेशन लेके मैं बताऊंगा। बाकी आप देख लें, CNSE और पासवर्ड लगाएं, अगर नहीं लगता तो उसको फॉरगेट करें। तो फॉरगेट करने के बाद भी मोस्टली स्टूडेंट्स का नहीं आ रहा, तो ये उनका अब इस बारे में और इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही। और क्योंकि पोर्टल वाले भी आपका मसला है, आप ज़्यादा वो हल नहीं कर सकते क्योंकि नंबर उनका बन जा रहा है। कल सैटरडे संडे है तो छुट्टी है, तो 2 दिन तो वैसे ही इनका वर्किंग में नहीं होता और 15 को कंसेंट करना है आपने जिनका आया हुआ है। सर जी अंदाज़ा मेरिट कहाँ रुकेगा? तो मेरिट जो है ना 70 से ऊपर 70 तक इंशाल्लाह उम्मीद है, तो इस तक यानी आ जाएगा आपका 75 तक होना चाहिए कम से कम नंबर्स आपके परसेंटेज के हिसाब से। तो इंशाल्लाह फिर तीसरी चौथी लिस्ट में इस दफ़ा मेरिट थोड़ा सा लो होने के चांस है। बाकी आगे लिस्टें लगेंगी तो फिर बताएंगे आपको। सर अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा लिस्ट में नेम आ गया है और कंसेंट भी एक्सेप्ट कर दिया है लेकिन मैसेज नहीं आया सर, इसका कोई इशू तो नहीं है? नहीं, हो जाएगा, कोई मसला। आपने मुझसे रब्ता किया था, मैंने आपको बताया भी है, कोई इशू नहीं है। सर जी लिंक ओपन ही हो रहा, ये मैंने बता दिया पहले। सर मेरा जिसमें प्रेफरेंस था उसमें नेम नहीं आया तो मैं क्या करूं? देखना भी जिसमें आपका नहीं, आप कंसेंट करें। ये सवाल पहले रिपीट हो चुके, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, कंसेंट करें आप। सर कंसेंट रोज़ देना होगा? नहीं, रोज़ नहीं, जस्ट एक मरतबा दे दिया है तो सेव हो जाएगा, उसके बाद नहीं देना होगा, फिर अगली लिस्टों का वेट करेंगे। सर मुझे सिम पर मैसेज नहीं है लेकिन फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गई। ये सवाल पहले रिपीट हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कंग्रेचुलेशंस। 2023 का मेरिट क्या था ये मैंने बाकायदा बताया हुआ है इसमें। नेक्स्ट ये कि ब्राउज़र ओपन नहीं हो रहा, एनीवन हेल्प, मैंने इसमें इसका बताया हुआ है। वेबसाइट अप डाउन है, थोड़ा बिजी जा रही है। आप ठीक है, वेबसाइट वैलिड मीन्स क्या है कि आपकी एप्लीकेशन ओके है, एक्सेप्टेबल है।
नेम कैसे चेक करें, ये पहले की हैं, जब लिस्ट लगी थी तो उस वक्त के कमेंट्स हैं, तो उस वक्त लोगों को बहुत ज़्यादा मसला आ रहा था। अब थोड़ा सा वेट कर लें, इंशाल्लाह बेहतर हो गया है पोर्टल। तो ये कमेंट्स थे तो मैंने एक एक करके बता दिए। उम्मीद होगा आपके काफ़ी लोगों के सवालात जो मैंने ऊपर बताए हैं आपने नीचे भी भेजे हुए हैं, तो माज़रत, लेकिन आपका उसमें से आंसर निकल आएगा इंशाल्लाह। तो ये अपडेट शेयर करनी थी। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक अल्लाह हाफिज़। आपको पंजाब मेडिकल फैकल्टी के हवाले से वह चैनल जो हर अपडेट वक्तन फ़ौक्तन देता रहता है, तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसको ज्वाइन कर लें और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। तब तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।